दोस्तों, आप सभी को अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वह एक खास टॉपिक पे है जो कक्षा 12 की एक चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके रचयिता हैं बर्टन रसेल। उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। ये जो सेशन है वो आने वाले 12th एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। यदि इस चैप्टर का आप ठीक ढंग से ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा और आपको साथ ही साथ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। समय जाया किए बिना चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू डैश डैश। देखिए, वी आर एबल टू गेट वेराइटी मीन्स विविधता ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू मीन्स क्या होगा, के कारण, एबल मीन्स होता है के योग्य। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के आनंदों को प्राप्त करने या लेने योग्य हैं या लेने में सक्षम है ड्यू टू के कारण। किस कारण? पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और स्ट्रेंथ अपने शक्ति के कारण, या और वेल्थ अपने धन के कारण। दोस्तों, आप देखिएगा कि किसी इंसान के पास बहुत से धन होते हैं, शक्ति भी होता है, लेकिन वह विभिन्न प्रकार के आनंदों को नहीं ले पाता है, नहीं वो ठीक ढंग से रह पाता है। हाँ, आपके पास पैसा है या नहीं, आपका इंटेलिजेंस है, यदि आप में बुद्धि है तो आप जीवन के विभिन्न आनंद को ले सकते हैं, अच्छे से जीवन को लीड कर सकते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, आवर इंटेलिजेंस। इसलिए आप अपने बुद्धि को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे टीचर से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बर्टन रसेल बिलोंग टू। बर्टन रसेल, तो बिलोंग के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। बिलोंग टू में से संबंधित होना, मतलब वो कहाँ से संबंधित है, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया या चाइना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रिटेन। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 12th क्लास का। तो आप आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को अच्छे से डिटेल्स में भी अध्ययन कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो बर्टन रसेल थे जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, और कौन सा चैप्टर लिखे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। व्हेन वाज बर्टन रसेल अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको और भी प्रश्न तैयार कराने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था। किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था। अब इसमें सवाल आता है कि कब मिला था, तो कब मिला था, तो आपका आंसर होगा 1950। तो बर्टन रसेल को 1950 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था, तो 1950 में मिला था। तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़िए, उसके साथ जो आ रहे हैं कंसेप्ट उसको भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं कि द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो आपका शब्द है डेवलपमेंट, वह संबंधित है यूथ से, मनुष्य से, पीस से या विस्डम से। विस्डम मिस होता है दोस्तों आपका बुद्धि, पीस मिस शांति, मैन मिस मनुष्य, और वार मिस यूथ। तो जो भी डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वह मनुष्य के जीवन में होता है, ह्यूमन लाइफ में होता है, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में होता है। उसी के अंतर्गत आपका यूथ होता है, पीस होता है, विस्डम होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका बी होगा, ह्यूमन होगा, मैन होगा, बी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फॉर होमो सैपियंस सर्वाइवल वाज, तो होमो सैपियंस जो यहाँ पे है, यह आपका
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है सर्वाइवल वाज, मतलब उनका जीवित रहना। क्या था, एक प्रॉब्लम था, वार था, इजी था या नॉर्मल था। तो याद रखिएगा जो हमारे होमोसेपियंस थे, आदि मानव थे, तो उनका जो जीवन था ना बड़ी ही कष्टमय था, डिफिकल्ट था। उनके लिए सर्वाइवल जो था ना एक क्या था, प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। तो आपका करेक्ट आंसर 5 का ए होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू राइटर्स, मैनकाइंड, एनिमल्स और बर्ड्स। तो लॉन्ग इन्फेंसी वाज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा। तो लंबे दिनों तक जो इन्फेंसी थी मनुष्य की, वह एक डिसएडवांटेज थी मैनकाइंड की। आगे बढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यूटिलाइजेशन, उपयोग, मनुष्य के जीवन के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। किस चीज की खोज ने, प्रयोग ने मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। वाटर, पानी, इसका आविष्कार नहीं किया गया दोस्तों, यूज नहीं किया गया, ये तो पहले से विद्यमान था। फायर, आग, स्टोन, लोहा, आयरन, स्टोन पत्थर, आयरन, लोहा। तो आपका आग का आविष्कार, जब मनुष्यों ने, आदि मानव हमारे जब आग का आविष्कार कर लिए, खोज कर लिए, उपयोग किए, तो वह उनके जीवन का मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वर्ड पिक्चोरियल। तो जो पिक्चोरियल वर्ड है आपका, पिक्चोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, जो हमारे आदि मानव थे, जो पिक्चोरियल वर्ड था वह किस रूप में मतलब संबंधित था, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग या रनिंग। तो राइटिंग का जो उस समय आपकी लिपि कहिए या शैली कहिए वो पिक्चोरियल था। तस्वीरों के माध्यम से हम कुछ भी लिखते थे पहले, न कि डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखा जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्लैंक प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम। तो इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ कौन विकास किए, काऊ, ऑक्स, गोट या ह्यूमन। तो समय के साथ मनुष्यों ने विकास किया, आपका डी होगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना वही मनुष्य की को किस विचार ने मदद किया, बस वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ज्यादा आपका जो क्वेश्चन होगा वो सेंटर्ड होगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे। द वर्ड, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जो दो विचार हैं, मतलब जितने भी वस्तु, जितनी भी चीज, जितने भी विचार मानव जाति का मदद किया, उसे हम बड़े मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो क्या वो आपका इमेजिनेशन एंड नॉलेज है, या ड्रीम एंड स्किल है, या नॉलेज एंड टेक्निक है, या कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा नॉलेज एंड टेक्निक्स। इन दो भागों में हम जितने भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, बहुत से तरह के विचार थे कि किसने मानव जाति का सबसे ज्यादा मदद किया, तो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नॉलेज के क्षेत्र में और एक तकनीक के क्षेत्र में। एक जानकारी, एक तकनीक। आगे कि वी आर मोर फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, हम लोग ज्यादा मित्रवत हैं विद इन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर या नोवेयर। एवरीवेयर हर जगह, आउटसाइड द हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, समूह होता है। तो आउट मतलब समूह से बाहर, और विद इन मतलब समूह के अंदर। तो हम लोग जो हैं अपने समूह के बाहर मित्रवत हैं कि अंदर। बस इमेजिनेशन कीजिए कि हमारा एक छोटा सा परिवार है और गांव है, तो हम गांव के तुलना में अपने परिवार के प्रति ज्यादा मित्रवत होते हैं, उसी प्रकार बढ़ते हैं। एक हमारा छोटा सा गांव है और दूसरा एक गांव है, तो दूसरे गांव के तुलना में हम अपने गांव के प्रति ज्यादा मित्रवत होते हैं। इसी प्रकार आपका देश, शहर बढ़ता जाता है, तो अपने समूह के अंदर हम ज्यादा मित्रवत होते हैं। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ई, विद इन द हार्ट। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। तो दोस्तों एक तो भाषा का विकास हुआ जो मनुष्यों की मदद की। भाषा के बाद किसका विकास हुआ जिसने मनुष्यों की सबसे ज्यादा मदद किया? गोल्ड,
फायर, सिल्वर या नॉन ऑफ दीज। तो आग, किसका विकास? अग्नि का, आग का। तो सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, तब आग का, अग्नि का विकास हुआ, फायर का। अगला क्वेश्चन है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। टेम मीन्स यहाँ पे टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक, टेमिंग नाउन के रूप में है। तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों, मतलब जानवरों को जो घरेलू पालतू बनाया गया, मेड लाइफ, उसने जीवन को बनाया। हार्मफुल, हानिकारक, प्लीजेंट, आनंददायक, टेस्टफुल, स्वादिष्ट, या हेटफुल, नफरत भरा। तो आपका प्लीजेंट होगा, सुखद होगा। तो जैसे जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमारा जो जीवन था मनुष्यों का, आदि मानव का, वो आसान होता गया। पहले के दिनों में हमारी जो भोजन के जो स्रोत थे ना, वो बड़ी कठिनाई को रास्ते से प्राप्त होते थे, जैसे कंदमूल हो। लेकिन जब जानवरों को पालतू बनाया गया, जैसे गाय हुआ, कुत्ता हुआ, तो इनसे बहुत मनुष्यों को मदद मिला, आदि मानव को। आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, लिखा गया है जर्मन ग्रीर, एच.ई. बेट्स, बर्टन रसेल, कमला दास। तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बर्टन रसेल। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर, याद रखिएगा प्रीपोजिशन यहाँ पे डाई ऑफ हंगर, हंगर के साथ ऑफ आएगा, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग। जो पंछी हैं वह किस समय बहुत बड़ी संख्या में मर जाते हैं? विंटर में, समर में, रेन में, या ऑटम में, पतझड़ के मानसून में, या बरसात में, या गर्मी में, या ठंडी में। तो ठंडी के दिनों में, विंटर के दिनों में जो पंछियां होती है वो बहुत ज्यादा मर जाती हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में या गर्मी के दौरान, बर्ड्स रिमेंबर दिस कैटास्ट्रोफ, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफी, फियर फ्रॉम इट, या नॉन ऑफ दिस। तो कैटास्ट्रोफ मीन्स होता है दोस्तों अचानक आया दुख की परिकाष्ठा या दुख। तो याद रखिएगा कि जो पंछी होती है वह ठंडी के दिनों में बहुत अधिक संख्या में मर जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आता है वो भूल जाती हैं कि कौन सा दुख उनके जीवन में आया था, वही उनके खुशी होने का, प्रसन्न होने का एक क्लू है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, वो भूल जाते हैं कि उनके जीवन में कौन सा दुख था। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, याद रखिएगा स्टारवेशन के साथ बाई आएगा और हंगर के साथ ऑफ आएगा। तो एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेथ। मतलब जो भी मनुष्यों की जो मृत्यु है भूखमरी के कारण, भूखमरी के द्वारा, वह एक बहुत बड़े, एक लंबे अवधि का दुख या चिंता या प्रसन्नता के कारण होता है। तो चिंता के कारण होता है, एंजाइटी के कारण होता है। तो 17 नंबर का आपका क्या होगा? 17 नंबर का होगा आपका बी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको जो बता रहे हैं स्टारवेशन के पहले बाई आएगा, डेथ बाय स्टारवेशन, डाई ऑफ हंगर, ये जो आपको वर्ड बता रहे हैं अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग, दोस्तों ह्यूमन बीइंग मीन्स होगा मानव। ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या होगा? मानव। याद रखिएगा सफर्स ड्यू टू देयर, तो जो मनुष्य हैं वो पीड़ित हैं अपने किस कारण? इग्नोरेंस के कारण, या इंटेलिजेंस के कारण, या रिलॉक्टेंस के कारण, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी कारण नहीं। तो वो अपने बुद्धि के कारण, इंटेलिजेंस के कारण ही पीड़ित है। जैसे जो पंछी है ना वो अपने दुख को भूल जाते हैं। जैसे ठंडी में बहुत ज्यादा उनके साथ समस्या होता है, एक प्राकृतिक आपदा उन पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है वह खुल के जीते हैं, खुश रहते हैं, कभी याद नहीं करते हैं कि उनके क्या हुआ था। लेकिन मनुष्य इन सब चीजों को देखता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्टन रसेल डाइड इन, दोस्तों बर्टन रसेल का मृत्यु कब हुआ? क्या 1970, 1971, 1972 या 1973? तो बर्टन रसेल का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1970 में हुआ था। बर्टन रसेल वाज डाइड इन 1970। बर्टन रसेल अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, आगे क्वेश्चन वहां पे आपको बताए थे कि बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था 1950 में। किस लिए मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। आगे ऑप्शन है देख लीजिए, स्टोरी, पोएम, पॉलिटिक्स और लिटरेचर।
तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपका आंसर होगा डी, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आगे बढ़ते हैं कि द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश डैश। जो निस्संदेह जिसने मानव जाति का सबसे ज्यादा मदद किया वो है क्या? आवर नॉलेज, हमारी ज्ञान, जनसंख्या, प्रसन्नता या कम ज्ञान। तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि निस्संदेह जब मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ी उसने मानव जाति का सबसे ज्यादा मदद किया। अब कैसे मदद किया? आप जानते हैं कि हमारा जो जीवन था वो आदि मानव जीवन था, वो जंगलों में था। जब हमारी जनसंख्या कम थी तो कोई भी जानवर हम पे अटैक कर देता था। हमारा जो जीवन था बहुत कम समय के लिए होता था। लेकिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो जो मनुष्य थे ना वो शिकारी मानव का रूप ले लिए और शिकार करने लगे और अपनी रक्षा वो करने लगे जब उनकी जनसंख्या बढ़ी। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में, इस रिस्पेक्ट में आपका जो नंबर्स है, जो जनसंख्या है, बी है, वो करेक्ट आंसर होगा। तो नंबर्स याद रखिएगा, नंबर्स कैसे वो अपने आप की रक्षा करने लगे, उनका एक समूह बन गया। रसेल वाज बॉर्न इन, दोस्तों बर्टन रसेल का जन्म हुआ था 1872 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में। तो याद रखिएगा 22 का आपका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। ये जो चैप्टर है आपका कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं, शिगा नोया, जर्मन ग्रीर, पर्ल एस बक। दोस्तों आज यदि आप अपने प्रिपरेशन के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हैं तो ये जो राइटर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके जर्मन ग्रीर है, पर्ल एस बक है, शिगा नोया है। इनके चैप्टर का नाम लिखकर भेजिए, कमेंट में लिखिए कि कौन से इनके चैप्टर आप पढ़े हैं। यदि आप लिखते हैं तो आपके 1 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे आपके परीक्षा के लिए। बर्टन रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, जियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। वह एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, याद रखिएगा, कमेंटेटर थे। डैश डैश वाज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो फिर आपका आंसर होगा बर्टन रसेल। याद रखिएगा दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, जर्मन ग्रीर, पर्ल एस बक और शिगा नोया का जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसको कमेंट में लिखकर आप अवश्य ही भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न। कॉर्न में क्या होता है दोस्तों? अनाज। तो कौन मदद नहीं करेगा अनाज टू ग्रो, उपजने में? अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। जब तक उसे बच्चे के खून को चढ़ाया नहीं जाए, खून नहीं दिया जाए। मोलोक, वलोक, बलोक और क्लोच। तो आपका आंसर होगा मोलोक। मोलोक उस समय के देवता थे। ऐसा माना जाता था कि जब तक उसे हम बच्चे की बलि नहीं देंगे तब तक वो अनाजों को उपजने नहीं देगा। इन डैश डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कौन सा मतलब जो आखिरी स्टेप था जो कहाँ नहीं लिया गया? तो आपका आंसर होगा चाइना। आपका जो बुक है, जो चैप्टर है, उसके आखिरी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। सिविलाइजेशन टॉट अस। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है दोस्तों? टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखाता है, या टू बी ह्यूमन, मानव बनना सिखाता है, या अनलॉफुल माने बिना नियम कानून, टू बी रूड क्रूर माने रूढ़ बनना, क्रूर बनना सिखाता है। तो दोस्तों ये जो 2 आंसर में आप फंस रहे होंगे, लेकिन अच्छा से देखिएगा, आपका जो ऑप्शन बी है इसमें ए भी समाहित हो जा रहा है। यदि आप मानव बनिएगा, ह्यूमन बनिएगा, तो आपका व्यवहार ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, आपका सब चीज अच्छा होगा। तो इसलिए आप मानव बनने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों आपको अब बताना है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज की खोज रही? एग्रीकल्चर की, आग की, या पहिए की, या गाड़ी की? तो आपका मिलेगा आंसर एग्रीकल्चर। कृषि की खोज जो थी ना वह एक जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी आपको वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।